नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे राधा रानी की महिमा की कहानी। आइए चलिए सुनते हैं राधा रानी की महिमा की कहानी। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक संत बरसाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन ना कर लेते तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई थी। आज सुबह उठकर रोज की तरह उठे और यमुना जी में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को चल दिए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते 80 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर आऊं। लेकिन क्या लेकर आऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। संत जी यही सोचते सोचते अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह उठकर स्नान किया और फिर राधा रानी के दर्शन किए। उसके बाद बाजार में जाकर सुंदर सा लहंगा चुनरी लाए और अपनी कुटिया में आकर के उसका टांका लगाने लगे और सुंदर सा लहंगा चुनरी में गोटा लगाए। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी तैयार कर लिया तो मन में सोचने लगे कि इस लहंगा चुनरी को अपने राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी राधा रानी बहुत ही खुश होंगी, बहुत ही सुंदर लगेंगी। यह सोच करके आज वह संत लहंगा चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चल दिए। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में यही सोचे जा रहे थे, आज मेरे हाथों से बनाई हुई लहंगा चुनरी आज मेरी राधा रानी पहनेंगे, मैं अपने हाथों से उन्हें पहनाऊंगा, मेरी लाडली बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। यह बात सोचते सोचते संत सीढ़ियां चढ़ रहे थे। इतने में एक बरसाना की लड़की लाली आई और बाबा से कहने लगी कि बाबा आज आप बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं, बाबा बताओ ना क्या बात है। तब बाबा ने कहा कि लाली आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं अपने हाथ से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी बनाया है। इस लहंगा चुनरी को मेरी राधा रानी पहनेंगी और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेंगे। उस लाली ने कहा बाबा मुझे भी दिखाओ ना यह लहंगा चुनरी कैसा बनाया है। लहंगा चुनरी को देखकर वह लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाकें हैं, या तो आप मुझे दे दो। संत बोले, नहीं बेटी, तुम्हारे लिए मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, या तो मैं अपने हाथों से सजाकर राधा रानी के लिए ले जा रहा हूँ, तुमको मैं दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया और बाबा यह मुझे दे दो ना। पर संत जी जिद पर अड़ गए कि दूसरी दिलवा दूंगा, यह नहीं दूंगा। लेकिन वह बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत से हाथ छुड़ाकर लहंगा चुनरी लेकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख हुआ, लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ भी नहीं चढ़ाया था, लेकिन जब लेकर आया तो यह लड़की लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब मैं क्या करूंगा। यह सोचकर संत उसी सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ संत वहां पर आए और बोले, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हो। तब बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत होइए, कल दूसरा लहंगा चुनरी लाकर पहना दीजिएगा, आज चलिए राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संत ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन के लिए ले गए। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन भी अभी भी खराब था, क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई थी। तो अनमने से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में यह सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा ही नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी हो रहे थे। तब तक मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठा के देखा तो जो लहंगा चुनरी बाबा ने अपने हाथों से बनाया था वही आज राधा रानी ने पहन रखा था। बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा, लाडो आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लहंगा चुनरी को लेकर भाग गई, ऐसा क्यों। राधा रानी ने कहा,
बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और यह केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है, इसीलिए मैं खुद आकर के आपसे लहंगा चुनरी छीन कर भाग गई। इतना सुनकर के बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी को धन्यवाद किया। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय हो। चलिए आइए जानते हैं, राधे राधे बोलने से मिलते हैं जीवन में यह अद्भुत लाभ। ब्रजमंडल में न सिर्फ मंदिरों में बल्कि किसी को प्रणाम करते समय भी राधे राधे बोला जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में राधा नाम का 2 बार उच्चारण करने के कई लाभ बताए गए हैं। आइए जानते हैं, राधे राधे बोलने से व्यक्ति को क्या क्या फायदे होते हैं। भगवान कृष्ण की तरह राधा जी की भी पूजा करने से व्यक्ति को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार भारत के कई क्षेत्रों में राम राम कह के बुलाया जाता है, पुकार एक दूसरे का अभिवादन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार कई राज्यों में राधे राधे कहने से भी प्रथा है। लेकिन यह केवल अभिवादन करने का एक तरीका नहीं, बल्कि इससे व्यक्ति को कई लाभ भी प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति राधे राधे बोलता है, नकारात्मकता, बुरी शक्तियां, असुरी प्रवृत्ति आदि उस व्यक्ति से दूर रहती हैं। एक राधे राधे बोलने वाले व्यक्ति का मन शांत रहता है, किसी भी प्रकार की चिंता उसे घेर नहीं पाती, मानसिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है। राधे राधे बोलने से व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और आत्मिक पीड़ा से छुटकारा पा लेता है, उसे समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। राधे राधे बोलने से न सिर्फ राधा रानी का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि श्री कृष्ण की कृपा और उनका साथ भी मिलता है, मनुष्य के साथ बना रहता है। 2 धर्मशास्त्रों के अनुसार राधे राधे बोलने वाले व्यक्ति की भगवान शिव, गरुड़ देव, इंद्र देव और नाग देवता आजीवन रक्षा करते हैं। राधे राधे बोलने से मोक्ष की मार्ग खुलता है, व्यक्ति को गोलोक में स्थान प्राप्त होता है। व्यक्ति श्री कृष्ण मंत्र की कृपा दृष्टि का भागी बनता है। राधे राधे बोलने से बुरी भावनाओं का अंत होता है, व्यक्ति सत्कर्मों का चयन करता है और यमराज का भय भी उसे नहीं होता है। 3 शास्त्रों में राधा नाम को अपने आप में एक मंत्र बताया गया है। ऐसे में जिस भी कामना के साथ इस नाम का जपा जाए, वह पूरी तरह से राधे राधे अपने आप एक सिद्ध मंत्र है। राधे राधे बोलने वाले व्यक्ति की हर बाधा दूर होती है और उसका भविष्य उज्जवल बनता है। राधे राधे बोलने वाले व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ती है, बुद्धि तीव्र बनती है, विवेक जागृत होता है और निर्णय लेने की क्षमता तेज हो जाती है। राधे राधे बोलने वाले व्यक्ति को पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। व्यक्ति मृत्यु के बाद नर्क या नीच योनियों, क्या हिंदू धर्म में 84 योनि के में जाने से निजात पा जाता है। परम आनंद राधे राधे बोलने के पीछे यह मान्यता चली आ रही है कि राधे राधे बोलने या राधा नाम का जप करने से भगवान श्री कृष्ण आपसे प्रसन्न होते हैं, जिससे व्यक्ति को जीवन में परम सुख की अनुभूति होती है। साथ ही राधा नाम अपने जपने वाले साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। पापों से मुक्ति का मार्ग शास्त्रों में राधा नाम का अपने आप एक सिद्ध मंत्र बताया गया है। माना जाता है कि राधे राधे बोलने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, राधा नाम जपने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद जन्म मरण के चक्र से भी मुक्ति मिल जाती है। मानसिक शांति का अनुभव, राधे राधे बोलने वाले व्यक्ति को एकाग्रता में वृद्धि होती है। इस नाम के जाप से व्यक्ति का मन शांत रहता है और उसे चिंताओं से भी मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही राधे राधे बोलने से व्यक्ति के भीतर मौजूद बुरी भावनाओं का अंत हो जाता है। साथ ही एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव व्यक्ति के अंदर बना रहता है। साथ प्राप्त होता है सुख समृद्धि। राधा नाम की इतनी महिमा बताई गई है कि राधा राधा जपने वाले साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। राधे राधे बोलने से व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार तो खुल ही जाते हैं, साथ ही बैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। राधे राधे जो भी व्यक्ति सच्चे मन से बोलता है, उसके मन में एक पावन ऊर्जा का जन्म हो जाता है। उस व्यक्ति के चेहरे पर एक तेज आने लगता है, जिससे व्यक्ति के तनाव खत्म हो जाते हैं। हमारी राधा रानी कभी किसी को दुख में नहीं देख सकती हैं, इसीलिए राधे राधे बोलते रहने से शास्त्रों के अनुसार जो राधे राधे का नाम जप करता है, उसके पास नकारात्मकता, असुरी प्रवृत्ति, बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। राधे राधे बोलने से मन में प्रसन्नता होती है, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती है, मानसिक पीड़ा से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। नाम जप एकाग्रता के साथ साथ बुद्धि तीव्र होती है, विवेक जागृत होता है, निर्णय लेने की क्षमता तेज हो जाती है। राधे राधे बोलने से राधा रानी के आशीर्वाद के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है, मनुष्य पर जो हो जाती है। राधे राधे बोलने से व्यक्ति को सद्बुद्धि मिलती है, व्यक्ति बुरी भावनाओं को त्याग कर देता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से राधे राधे बोलता है, फिर उसके लिए मोक्ष का मार्ग खुल जाता है।
जो भी व्यक्ति राधा नाम से में डूबा रहता है उसके असंभव कार्य भी संभव होने लगते हैं। राधा मंत्र अपने आप में एक सिद्ध मंत्र है। इसको जपने से बाधाएं आने वाली होती हैं वह पहले ही इस मंत्र के जपने से समाप्त हो जाती हैं। राधा नाम से यह भी लाभ है कि व्यक्ति जिस कामना से राधा रानी का जाप करता है, फिर चाहे धन दौलत रिश्ते नाते जो भी जिस भावना से व्यक्ति राधा नाम जप करता है वह सब पूर्ण होता है। राधे राधे जपने से आपके अंदर से चिड़चिड़ापन खत्म होने लगता है, आप विनम्र रहने लगते हो, आप शांत स्वभाव के हो जाते हैं। राधे राधे जब से आपके रिश्ते जो भी बिगड़े होते हैं अपनों के साथ वह सब ठीक रहने लगते हैं। जय हो राधा रानी की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण।